अरे एक मिनट, तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? शाम में तो यहीं पर सफाई कर रहा था। और साहब मुझे ना मालकिन ने बोला था कि मैं जाकर ना देख आऊं कि हाल में गंदगी तो नहीं है ना। यहाँ से मेरी गड्डी कौन सी गड्डी है साहब? सब मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरे को तो 1 सेकंड ही हुआ था आए हुए। लगता है मुझे मालकिन बुला रही है। यहाँ पे 20 लाख रुपए रखे थे और ये खाली 14 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का है मेरे यहाँ से। तुम लोग ही आए हो ना यहाँ पे, और मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया भी नहीं। क्यों आए हो यहाँ पे? साहब मुझे 1 सेकंड ही हुआ था साहब, मुझे ना मेम साहब नीचे बुला रही हैं, मैं नीचे जाती हूँ। 1 मिनट, मेरे पैसे कहाँ है मुझे बताओ। क्यों बे, तुमने तो नहीं है मेरे पैसे? मैं चलती हूँ, मुझे छोटी मेम साहब फिर से बुला रही हैं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं बुला रही थी ना, यहाँ पर आ गई। अरे मेम साहब आप क्यों आ गई? मैं आ तो रही थी, वो सांबो से कुछ बातें कर रहे थे तो मुझे ना आने में टाइम लग गया। ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। मेरे यहाँ पे 20 लाख रुपए रखे थे और अभी 14 लाख रुपए ही है। 6 लाख रुपए कहाँ गए मुझे नहीं पता। इन लोगों से पूछो, इन लोगों तो नहीं है। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंस, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे तुमने लिए थे क्या? मैंने नहीं लिए। क्या है ना, इस घर में कुछ लोगों का दिमाग इतना ज्यादा शातिर है कि उन्होंने ना एक बहुत ही शातिर तरीका निकाला है पैसे चुराने का। अरे हमारे घर में तो हम चारों के अलावा कोई और है भी नहीं। हाँ तो चोरी भी तो हम में से ही किसी ने की होगी ना। क्यों? नहीं मेम साहब मैंने नहीं चुराया। मेम साहब आप मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही है? इल्जाम नहीं लगा रही हो, सबूत है मेरे पास में। प्रिंस तुम्हें याद है अभी 2 हफ्ते पहले तुमने मुझे एक चेन गिफ्ट की थी, वो ना मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं बैठ के कैमरा चेक कर रही थी कि वो चेन आखिर गई कहाँ। और उसी वक्त मेरी नजर इस पे पड़ गई। इसके पास तो पैसे है ही नहीं। इसके पास कहाँ है? पैसे होते तो देखते ना एक बाल्टी में मैंने चेक कर लिए। साहब मेम साहब ना हमसे नाराज हो गई हैं क्योंकि वो हमको ना इतनी देर से आवाज दे रही थी और सुबह भी ना हमने दूध का ना गिलास फैला दिया था, तो इसलिए मेम साहब हमारे ऊपर ना इल्जाम लगा रही है ताकि हम घर से बाहर निकल जाए। मेम साहब बाहर चले जाते हैं, अब हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। बस करो अपने ये ड्रामा। अगर मुझे तुम्हें घर से निकालना होगा तो मुझे उसके लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, उतनी पावर है मेरे पास। और दान देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। जब मैंने बता दिया है कि मैंने कैमरा में सब कुछ देखा, उसके बाद भी तुम झूठ बोलने जा रही हो। चुपचाप से पैसे निकाल के दोगी या फिर नहीं? अरे नहीं मैम साहब, उसके पास कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को ना गलतफहमी हो रही है और हम ना चलते हैं। चलो 1 मिनट, दिव्या देखो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे पैसे है कहाँ पे? पैसे डबल साइडेड टेप लगा के पैसे इसने अपनी सलवार पे छुपा रखे हैं। सलवार पे? देख सुन, मेरे पैसे जहाँ पे भी ना अभी अभी निकाल दे, वरना डंडे पड़वाऊंगा कि पैसे के साथ ना खून भी निकलेगा। नहीं साहब, हाँ आप पुलिस को मत बुलाओ, मैं देती हूँ पैसे आपके साहब। शीला तू मेरे घर में चोरियां कर रही है, तू कितने रही है और तू ये सब कर रही है? साहब हम मजबूर थे ये करने के लिए क्योंकि साहब हमारा वो छोटा बच्चा है ना, वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने ना उसके लिवर का ट्रीटमेंट बता दिया है। और आपको पता है मेम साहब ने ना पिछले 3 महीने से हमारी पगार नहीं दी है। और आपको अगर हमारे पर विश्वास नहीं है ना, हॉस्पिटल चलिए, हम आपको ना वहाँ ले चलते हैं साहब। हमें पैसों की जरूरत थी, हमने मालकिन से पैसे मांगे थे। 3 महीने से लगातार हम लोग पैसे मांग रहे पर मेम साहब हमारे पैसे नहीं दे रही। हाँ साहब, जब हम पैसे मांगते हैं तो भला बुरा सुनाती हैं, बोलते तुम यहाँ खाते भी हो तो साहब हम थोड़ा सा खा लेते हैं, दिन भर काम भी तो करते हैं। और एक मैम साहब हमें इतना सुनाती हैं, मालकिन ना हमारे साथ अन्याय कर रही हैं। साहब बहुत गलत बात है ये। और साहब जब आपने हमको यहाँ पर काम दिया था तो आपने खुद ही बोला था कि खाने को मिलेगा और रहने को भी मिलेगा, पर साहब हमारे बच्चे का क्या? पिछले कुछ दिनों से ना उसकी तबीयत बहुत, साहब हम कहाँ जाए? तो मजबूरी में ना हमें आपके घर में ना चोरी करनी पड़ी। दिल गवाही नहीं दे रहा था ये काम करने का, लेकिन साहब मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है, वो इंसान से ना कुछ भी करा देती है। दिव्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने इनसे बोला था कि यहीं पे रहेंगे, इनका रहना है। एक बात बताओ, ये 10,000 रुपए में अपना घर छोड़ के आते हैं, पूरे दिन रात हमारे घर पे सफाई करते रहते हैं, और उसमें भी उनके अगर रहने और खाने के पैसे भी नहीं दिलवाऊंगा तो इन बेचारों बचेंगे क्या? फ्री में काम करेंगे यहाँ पे? प्रिंस मैं फ्री में काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही थी, मैंने बस कुछ टाइम के लिए तनख्वाह होगी थी। वो क्या है ना, शादी का घर है, इसलिए मैंने सोचा कि हम ना इनको बाद में इनकी तनख्वाह दे देंगे और कुछ भी नहीं, पर मैं दे देती सारे पैसे। अरे मैं तुझे तो सारे पैसे दे रहा था टाइम पर, तुझे देने में क्या प्रॉब्लम थी? साहब आप मत कुछ कहिए मैम साहब से, मैम साहब अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि हमारे साथ जैसे बर्ताव करती है ना, हमें उनकी आदत पता है। शीला चलो हम घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं,
तुम लोग घर मत जाओ। शीला, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और जितने पैसे लगेंगे तुम्हारे बच्चे के इलाज में मैं दूंगा, और तुम्हारी 3 महीने की पगार और तुम्हारी 3 महीने की पगार अभी देता हूँ मैं। तुम नीचे का काम निपटा के आओ और मैं तुम्हारी पगार देता हूँ। और शीला सुनो, तुम ना अपने बच्चों को अब गाँव में मत छोड़ो, उसको यहीं लेके आओ तुम दोनों जने। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सच में बहुत महान है। अगर आप आज नहीं होते तो हमारे बच्चे का ना इलाज नहीं हो पाता और वो मर जाता। टेंशन मत लो शीला, और अब तुम दोनों क्या जब भी महीना हुआ करेगा तुम मेरे पास आया करो पैसे लेने के लिए। ठीक है। ठीक है प्रेम, तुम जाके नीचे काम निपटाओ और शीला तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। जी